हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा व्यक्तित्व विकास के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उसके अंदर बहुत समझदारी होती है, लेकिन उनको एक आदत लग जाती है कि वो अपनी समझदारी को बार बार साबित करना चाहते हैं। अगर आप स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं या फिर अगर आपने एकेडमिकली बहुत बेहतर किया है और अगर आपको लगता है कि आप सच में इंटेलिजेंट हैं, तो वो सारा इंटेलिजेंस आप अपने डिसीजन मेकिंग में यूज़ करिए। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी अचीव करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने अपने जीवन में कितना बेहतर डिसीजन लिया। अगर हम अपने इस इंटेलिजेंस को बार बार किसी के सामने साबित करेंगे तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, और दूसरा कि मुझे दूसरे से अप्रूवल चाहिए। जब वो अप्रूव करेगा या वो वैलिडेट करेगा कि हाँ मैं समझदार हूँ, तभी मेरा जो ईगो है, मेरा जो अहंकार है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आए दिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलते हैं तो सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कई बार आपको बहुत हाईली एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे और काफ़ी हम्बल मिलेंगे, आपको हमेशा हेल्प करेंगे और बहुत ही विनम्र तरीके से आप से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं जिनको बार बार अपने जो डिग्री है या फिर उनकी जो पढ़ाई है, क्वालिफिकेशन है, उसका बोझ वो अपने सर पे लेके घूमते हैं। यानी बार बार वो इस बात को साबित करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि वो कितने बेहतर हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। और यही कारण होता है कि डिसीजन मेकिंग उनकी वीक होती है। क्योंकि जब आपको आदत लग जाती है कि आप दूसरों को साबित करना चाहते हैं, दूसरों से अप्रूवल लेना चाहते हैं, दूसरे से वैलिडेशन चाहते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस दिन पे दिन खराब होता चला जाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक तालाब में दो हंस और एक कछुआ आपस में बड़े अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश नहीं हुई और वो तालाब सूखने लगा। तो कछुए ने योजना बनाई कि मैं एक लकड़ी को अपने दांत से पकड़ लूँगा और तुम दोनों उस लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ लेना और हम किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हंस थे उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर तुमको इस तरह से उड़ के हमारे साथ जाना है तो तुम पूरे रास्ते अपने मुंह को बंद रखोगे। कछुआ तुरंत मान गया और उसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया और दोनों हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच से दबा के वो उड़ना शुरू किए। और जब वो एक गांव से गुजर रहे थे तभी कुछ लोगों ने बोला कि देखो वो दोनों हंस कितने समझदार हैं, वो अपने साथ साथ कछुए को भी लेके किसी दूसरे तालाब में जा रहे हैं। अब ये बात कछुए के ईगो पे आ गई, उसके अहंकार पे आ गई। अब उसको ये बात बतानी थी कि नहीं, ये इनकी योजना नहीं थी, ये मेरी योजना थी। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उन लोगों को अपनी बात बताने के लिए, वो हवा से सीधे ज़मीन पर आ गिरा और इस तरह से उसके प्राण चले गए। तो आपने देखा कि सिर्फ अपनी समझदारी को बताने का एक जो लत होता है, एक जो अहंकार होता है, उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि अगर आपको भी लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो बेकार में किसी से आर्गुमेंट करके कुछ साबित करने से बेहतर है कि उस इंटेलिजेंस का आप अपने डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर कछुए ने अपने ईगो में आकर अपनी समझदारी को प्रूफ करने के लिए आगे नहीं बढ़ा होता तो वो सुरक्षित किसी तालाब में पहुंच गया होता। और ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि अगर हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम अपनी समझदारी को साबित करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि लोग साबित करना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुद को साबित करना है कि आप कितने बेहतर हैं, और कोशिश करिए कि आप हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएंगे। आप अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करेंगे। यही आदत आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगी और अल्टीमेटली आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको एक लेसन मिलेगा और आप भी अब अपने इंटेलिजेंस को प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने जीवन में स्मार्ट डिसीजन लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के साथ को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।